अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम लेके आए हैं एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट पर सर्व करने की शुरुआत सन 1921 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और ख़तरनाक हालातों से गुजरना पड़ता था। क्योंकि 29,800 फीट की इस मंजिल की रास्ते में सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए हैं तो कई लोग अपनी जान गंवा दी। बहुत से लोगों का शव भी आज उस बर्फीले चट्टान में दबा हुआ है जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई साहसी शूरवीरों में से एक थे नेपाल के शेरपाल तेंजिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपाल तेंजिंग को एवरेस्ट को सर्व करने का भूत सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमल लैम्बर्ट और तेंजिंग एवरेस्ट को सर्व करने का प्रयास किया था, लेकिन वो उसमें निष्फल साबित हुए थे। सन 1952 में तेंजिंग और लैम्बर्ट पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फीट की दूरी पर से ही नीचे आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेंजिंग ने हार नहीं मानी थी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेंजिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेंजिंग और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली बर्फ की शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक नए कैंप बनाते हुए अपने मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ के बाहर की चट्टान फिसल गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने वाले ही थे कि पीछे से समय रहते तेंजिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपनी जान बचाई। दोस्तों, अगर तेंजिंग ने वो रस्सी नहीं फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी और तेंजिंग की टीम एवरेस्ट की चोटी के नज़दीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स युवान की एक टीम थी जो तेंजिंग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण युवान की टीम एवरेस्ट को चढ़ने में निष्फल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेंजिंग की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट पर सर्व कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक तरफ युवान की टीम इनसे आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे। लेकिन युवान और उनके साथी बहुत थक चुके थे और उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था और वो चोटी से मात्र 300 फुट की दूरी से ही नीचे लौट आए। दोस्तों, यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। युवान्स की टीम के पीछे लौटते ही अब हेनरी और तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह हेनरी और तेंजिंग की टीम ने अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस था और परिस्थिति बहुत ही कठिन थी। फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो दक्षिण शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वे इस अभियान को पूरा खत्म कर सके। तेंजिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने तेंजिंग की तरफ देखा।
उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक से एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे और आखिर 19 मई 1953 के दिन शेरपाल तेनसिंग और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। अब वो सुबह के 11:20 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचे। तब उनके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियो हैं जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध करते हैं। इस तरह विश्व के दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी ने सर्व कर लिया और इस तरह इंसानियत ने कुदरत के एक और विषमता को परास्त कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार हेनरी और तेनसिंग ने दिखा दिया कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। ऐसे ही वीडियो को आगे पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।